ओम शांति। आज 17 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। क्योंकि बाबा शब्द संबंध का है। भगवान एक चीज जैसे है। भगवान अब किसको कह रहे हैं? भगवान कौन है? वो क्या है? हमारा जुड़ाव उनके साथ है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम बाबा कहते हैं तो उसमें संबंध की मिठास आती है। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाबा ने परमात्मा और आत्मा दोनों का संबंध बताया। आत्मा जो है वो अनेक, परमात्मा एक। तो बाबा कहते हैं इनका संबंध बाप और बच्चे का है, तो वो संबंध जो है उसकी मिठास है। गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है। ये भी कहते हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, दे अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिल गया। नेचुरली है, बाप बीज रूप है, बीज रूप मिल गया तो सारा झाड़ मिल गया, बाप मिला तो सारा संसार मिला। बाबा ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा ने लौकिक रूप से बताया कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को याद करते हैं। कोई छोटा बच्चा भी होगा तो माता पिता को याद करे क्योंकि उससे उसको वर्षा मिलता है। वो है लौकिक और ये है अलौकिक। बाबा ने कहा अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं जब आप वापस जाते हो तो आपके पिछाड़ी सब चले आते हैं। यानी जबकि
सत्युग आता है तो उसमें अन्य धर्म नहीं होंगे, वो फिर अपने अपने स्थान पर रहते हैं। जब उनका युग आता है तब वो उतरते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले हमको यानी डेटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम जानते हो कि हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी थी? कह देते हैं लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे, लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएं। फिर बाबा ने कहा कि अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। बाबा बता रहे हैं कैसे ज्ञान को धीरे धीरे अनफोल्ड करता है बाबा। पहले बाबा और समझाते थे, फिर और अभी आगे चल के बाबा कहते हैं मैं और भी स्पष्टीकरण दूंगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। बाबा ने कहा कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं परंतु उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वो भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। जो बाबा ने कहा कि 10-15 वर्ष मेहनत करने के बाद भी समय पर नहीं उठ पाते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? रस नहीं होता। अगर रस नहीं होता और शक्ति नहीं होती तो फिर उनको उठना मुश्किल लगता है। वो जोरी जबरदस्ती तो उठते हैं लेकिन प्राप्ति का अनुभव हो वो नहीं होता है, इसलिए छूट जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो अब हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो होता नहीं, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मेरे तो प्रॉपर्टी मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। फिर बाबा ने कहा पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं।
वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा होती जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं। किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और ये मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। नहीं, बाबा को सदा अपने साथ रखना, कंपेनियन है तो सदा उसके साथी बन करके रहना, ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जिससे मनोरंजन का अनुभव करो। रमणीकता स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।